Hello guys, my name is Jesse Malviya and we are going to Dholavira। हड़प्पा सभ्यता की 5वीं सबसे बड़ी सभ्यता है जिसको हम अभी विजिट करने जा रहे हैं और आपको वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे इस पूरी सभ्यता के बारे में। जिसका ये आप देख पा रहे हैं धोलावीरा का मुख्य द्वार है। यह है धोलावीरा का आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, जिसमें बहुत सारे अवशेष रखे गए हैं धोलावीरा से संबंधित, स्थापत्य से संबंधित, वहाँ के लोगों के संबंधित, जो हड़प्पा की सबसे बड़ी और 5वीं सभ्यता में से एक है। ये सामान्य जानकारी जो अपने को धोलावीरा के बारे में यहाँ देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू इंडियन मैप यहाँ पे अपना हड़प्पा सभ्यता और धोलावीरा देखने को मिलेगा, जो कि कच्छ के कॉर्नर पे बसा हुआ है। साथ में ही आपको इंटरनेशनल बॉर्डर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो पाकिस्तान से लगा हुआ है। यहाँ पे ऊपर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दे रखा है और अपना राजस्थान इंडिया के अंदर जो गुजरात वाला पार्ट है उस कच्छ के अंदर आपको धोलावीरा देखने को मिला। विशाल जलाशय के स्रोत भी यहाँ पे समकालीन मिल पाते हैं, जिसको अपन देख पा रहे हैं। जल निकासी और पानी के स्रोतों को देख करके, ये जलाशय को देख करके प्रतीत होता है कि उस समय जल व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही होगी। यहाँ पे कुछ चेक डैम, स्नानागार जैसा दिखाई दे रहा है, जो उसी समय का, धोलावीरा के समय का रहा होगा। और 4500 साल पुरानी सभ्यता है ये, और इसका उत्खनन का श्रेय जगपति जोशी को जाता है। 1967-68 में इसकी पुरातात्विक खुदाई की गई थी। जो प्रकार के स्नानागार अपने को मोहनजोदड़ो में दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी दिखाई दे रहे हैं। जो सीढ़ी बनाई गई है वो पश्चिम दिशा में बनाई गई है स्नानागार की। लगभग 3 फीट चौड़ी यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चूने और पत्थर में इसका निर्माण किया गया है। साथ ही प्राचीन ईंटों का प्रयोग किया गया है। इस जलाशय को देखने के लिए अपन इसमें उतर के देखेंगे। शायद बारिश के समय ये पूरा भर जाएगा, और अभी तो गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो मई का मंथ है, तो पूरा खाली है ये। इसकी पुरानी सीढ़ियाँ दे रखी है और ये इसकी दीवारें जो पत्थर और ईंटों के बीच में बनी हुई है। शायद चूने का प्रयोग हुआ होगा इसमें। ये पूरा दक्षिणी जलाशय है पूरा, और साथ में यहाँ पे पक्की नालियों के अवशेष मिले हैं, जो सीमेंट, चूना, पत्थर और ईंटों से निर्मित है। तो उस समय का इरिगेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा रहा होगा एग्रीकल्चर के लिए। देख पा रहे हैं कि अपन यहाँ पे एक उप प्रसाद बना हुआ है, जो शायद प्रधान, यहाँ पे शायद कोई कबीले का प्रधान उसकी बैठक व्यवस्था रही होगी। ये उप प्रधान यहाँ पे प्रसाद यानी महल का कुछ अंश देखने को मिल रहा है। ये कुछ जलाशय जो शायद रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत ही अच्छा स्रोत रहे होंगे उस ज़माने में, और पूजा और स्नान घर के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होगा। इसमें उतरने के लिए कुछ रैंप बने हुए हैं, और इसमें कई सीढ़ियाँ आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे रैंप ही दिखाई देंगे, और ऊपर कुछ प्रसादन के रहे हैं कक्ष। ये एक बहुत ही बड़ा विशाल स्नानागार है, जिसमें शायद महिलाओं के लिए रहा होगा ये, और इसमें भी पश्चिम दिशा से सीढ़ियाँ है, और आमने सामने दिशा में इसमें सीढ़ियाँ दे रखी है, जो पत्थर और ईंटों से चुनाई की गई है। साथ ही एक कक्ष भी मिला है, जिसमें शायद महिलाओं का प्रसादन रहा होगा। काफ़ी विस्तृत बनाया गया है इसको, आप देख पा रहे होंगे इनको। ये साक्ष्य भी मिले हैं। वर्तमान पुरातत्व विभाग ने इसको ढक दिया। टीले के पूर्व में जल स्रोत के लिए यहाँ स्नानागार बने हैं, और काफ़ी बड़े विशाल आकृति में है। और जलाशय के पश्चिम में यहाँ पे अपन जलकुंड देख पा रहे हैं, बहुत सारे जलकुंड, और यहाँ पे आवास बस्तियाँ रही होगी। इस प्रकार से पूरा निर्मित है धोलावीरा। टीले के पश्चिम में भी यहाँ पे कुछ आवास बने हुए हैं ग्रामीण सभ्यता के, और साथ ही आपको साफ दिखाई दे रहा होगा ये वाइट डेजर्ट है, और वाइट डेजर्ट इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, जो कच्छ में नमक बनाने का इस्तेमाल होता है। काफ़ी सारा नमक यहाँ से बन के तैयार होता है और मिल्स में जाता है। ये सभ्यता काफ़ी ऊंचाई पे है, हड़प्पा की सभ्यता है, और हड़प्पन कालीन सभ्यता 4500 साल पुरानी है। तो मान सकते हैं कि टीले को देखकर कि यहाँ पहले पानी की काफ़ी अच्छी व्यवस्था रही होगी, तभी इतना हाइट पे टीला है, और टीले में पानी की व्यवस्था के लिए कुंड, जलाशय और कुओं का भी निर्माण किया गया है। और ग्रामीण सभ्यता के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के आवास भी बने हुए हैं। सभी आवास यहाँ पे कुछ जल निकासी के स्रोत भी मिले हैं, और साथ में शायद ये अंडरग्राउंड रास्ता हो सकता है। यहाँ पे लोगों के निवास के साक्ष्य मिले, और कमरे की साइज़ इतनी छोटी है, इससे प्रतीत हो रहा है कि शायद 1 से 2 लोग एक कमरे में निवास करते रहे होंगे। यहाँ पे कुछ गोलाकार आकृति मिली है। अनाज को पीसने के लिए छोटे पत्थरों के कुछ साक्ष्य मिले हैं। ये जल निकासी के कुछ साक्ष्य हैं, और आमने सामने घर के दरवाजे हुआ करते होंगे शायद, और पीछे की ओर इनके नालियों के साक्ष्य मिले हैं। कमरे के पीछे ये जलाशय के साक्ष्य है, जहाँ से पानी की निकासी की जाती होगी। सभी कक्षों का एंट्रेंस जो है हर अलग अलग दिशा में, जैसे ये उत्तर दिशा में है, तो आगे आपको पश्चिम दिशा के अंदर भी मिलेगा। पश्चिम उत्तर सभी दिशा में यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता रही है। जल स्रोत के लिए यहाँ पानी के शायद उस समय कुछ टाँके रहे होंगे, जो वर्षा ऋतु से प्राप्त जल को इसमें इकट्ठा किया जा रहा होगा।
और वर्तमान में भी बारिश में इसमें पानी भर जाता है। तो कुछ जल स्रोत का ये सिस्टम रहा है, कुछ सीढ़ियाँ रही है। कुछ और साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं जो शायद उस समय फसल को साफ करने के लिए या फिर तिलहन से तेल निकालने के लिए इस प्रकार के संसाधनों का कृषि के क्षेत्र में प्रयोग किए होंगे। ये कुछ कुंड के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं। अभी लोगों ने यहाँ पे बहुत ही खराब स्थिति बना रखी, प्लास्टिक और ये सारी चीज़ें डाल करके। ये आपको नहीं करना चाहिए और स्वच्छता आपको रखनी है। ये पूरा क्षेत्र धोलावीरा का ही है, जिसके अंदर उजड़ने और बसने के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले। कई बार उजड़ा है ये क्षेत्र और कई बार बसा है। मैदान के पश्चिम की ओर एक अन्य द्वार है जो पश्चिम से प्रवेश को नियंत्रित करता है। उत्खनन दौरान मैदान के पश्चिम भाग में एक विस्तृत जल निकासी प्रणाली की प्रकाश में आई है। यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता मिली है और यहाँ पे शायद मुखिया या प्रधान जो रहा होगा उस समय उसकी बैठक उसको मान सकते हैं। और यहाँ पे कुछ छोटे स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं। टीले के पश्चिम में अपन इस प्रकार की खाली जगह जिसको अपन स्टेडियम मान सकते हैं, और उस समय मनोरंजन के लिए खेलकूद के लिए खाली जगह छोड़ी गई है और ऊपर कुछ टीला बनाया गया है। शायद यहाँ से कुछ दर्शक बैठ के यहाँ का नज़ारा देख पाते होंगे। और इधर पूर्वी टीला है, यहाँ से जल प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था मिली है। नालियों की व्यवस्था है, चेक डैम बने हुए थे उस समय, जलकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। ये शायद उस समय का कक्ष रहा होगा। यहाँ पे एक कक्ष बना हुआ है। कक्ष के द्वार की साइज यहाँ 5.5 से 6 फीट दिखाई दे रही है और इसके हाइट का कुछ अंदाजा ये देख पा रहे हैं अपन 15 से 20 फुट रहा होगा, जिसको पत्थरों के अंदर निर्मित किया गया है। कहीं कहीं ईंटों का प्रयोग भी किया गया है। यहाँ पे एक दीवार मिली है जिसकी साइज 4 फुट आंकी जा सकती है, जो पत्थरों में निर्मित है। ये पूर्वी टीले का ही कुछ भाग है जो इसका द्वार जो है, जिसका द्वार उत्तर दिशा के अंदर खुलता है। काफ़ी सुसज्जित ग्रामीण सभ्यता, जिसके लिए अपने को सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ कक्ष में जाने के लिए कुछ सीढ़ियों का प्रयोग किया गया। 6 से 7 सीढ़ियाँ बनाई गई है। उसके ऊपर कुछ दीवार पे खाली जगह छोड़ी गई है। यहाँ पे छत के कहीं पे साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन काफ़ी मजबूत और पक्की यहाँ पे सीढ़ियाँ और स्नानागार बना हुआ है। और काफ़ी अच्छा यहाँ का आर्किटेक्ट रहा होगा उस समय, करीब 4,500 साल पहले की बात है। ये विशाल स्नानागार बना हुआ है धोलावीरा के अंदर। और ये अब हमारे सामने प्रमाण है कि उस समय भी लोग कितने आर्किटेक्ट रहे होंगे। ईंटों की लंबाई और चौड़ाई देख के प्रतीत हो रहा है कि इनका जो साइज़ रहा होगा 2:4 है। और प्रति सीढ़ी का जो इनका हाइट दे रखा है वो लगभग 2:4 है। और इसका जो लंबाई है वो प्रति सीढ़ी का 13 इंच है। और नाल की जो चौड़ाई है वो लगभग 4.5 फुट के आसपास है। जलाशय में कुंड में उतरने के लिए दक्षिण में एक सीढ़ी का प्रयोग किया गया है। ये पूरा जलाशय दिखाई दे रहा है आपको, जो धोलावीरा के समय का है और 4,500 साल पुराना स्थापत्य यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो ईंट और पत्थर से बना हुआ है। और शायद इसमें चूने का प्रयोग किया गया है। ये यहाँ पे एक जल कुंड है, इसके मध्य ही शायद पूजा के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा होगा। और इसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय का इरिगेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया रहा होगा, क्योंकि नालियों की भी व्यवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है। ईंटों की साइज़ को देख करके पता चल रहा है कि इसका अनुपात रहा होगा 2:4। जीवाश्म और फॉसिल्स बने हुए और किनारे पे भी कुछ फॉसिल्स हैं। ये फॉसिल्स पार्क के अंदर कुछ जीवाश्म और पत्थरों का संग्रहण देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस प्रकार के जुरासिक पार्क में फॉसिल्स रहे होंगे। बहुत ही पुराना स्टोन। अरब सागर का तट है ये, और वाइट डेजर्ट है कच्छ का। और साथ ही किनारे पे कुछ अवशेष मिले हैं फॉसिल्स के। इसमें वुड फॉसिल्स है, स्टोन है। और अपन देखने जा रहे हैं जीवाश्म प्रदूषण नंबर 2। दिस इज द मोस्ट साइट ऑफ धोलावीरा, इक्योथोरस जाकी। ये इक्योथोरस लेट जुरासिक 251 से 65.5 मिलियन वर्ष पुराना है, जो धोलावीरा में स्थित है। वुड फॉसिल्स पार्क है। यहाँ पे बहुत सारे जीवाश्म आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही यहाँ पे जो आपको सफ़ेद कलर में दिख रहा है, ये व्हाइट टन है, सारा जमा हुआ ये नमक है। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जुरासिक पार्क के टाइम के कुछ जीवाश्म। ये पूरा आप देख पा रहे हैं जुरासिक पार्क के अंदर फॉसिल्स पार्क बना है कच्छ के अंदर, जो धोलावीरा क्षेत्र में आता है। और यहाँ से आपको पूरा व्हाइट रन दिखाई देगा इधर। ये फॉसिल्स पार्क के अंदर का नज़ारा। और आप देख पा रहे हैं कच्छ का व्हाइट डेजर्ट। दिस इज़ द व्यू पॉइंट ऑफ दिस सी एंड मेड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ कच्छ। यू कैन सी व्हाइट डेजर्ट हियर।